welcome to the student. Today I am going to discuss about the fertilization in plant. But before going to discuss about the fertilization, we know the previous chapter about the pollination. तो pollination में सबसे पहले मैं ये बता दूं कि pollination होता क्या है. तो pollination में the transfer of pollen grain from anther to stigma, that is called pollination. It is two types: self pollination and cross pollination. In self pollination, when the same flowers, एक ही फूल के the same flowers anther from the जो है from style to anther से pollen grain which reaches to the stigma, एक ही फ्लावर के से, जैसे अभी मैंने बताया ना कि ये आपका जो है pollen grain है, इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर पहुंचेंगे तो इस स्टिग्मा पे जब पहुंचते तो ऐसे को कहते हैं, मैं क्रॉस नहीं कहूंगी बल्कि इसे क्या कहूंगी, सेल्फ पॉलिनेशन. When the same flowers anther reaches to the same flowers stigma, that is called the self pollination. But one flowers anther, एक फ्लावर का एंथर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर पहुंचते हैं यहाँ से यहाँ, इसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन. सेम प्लांट्स होंगे या अदर प्लांट्स हो सकते हैं. वन फ्लावर्स एंथर्स फ्रॉम द वन फ्लावर्स एंथर्स स्टिग्मा, another flowers stigma, one flowers pollen grain, another flowers stigma reaches to, that is called the cross pollination. याद रहेगा, एक ही फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा पे, उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जो पहुंचेंगे उसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन. वन फ्लावर्स के एंथर से पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर्स के स्टिग्मा पे पहुंचते तो उसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन. अब चलो क्रॉस पॉलिनेशन जाने से पहले अब मैं दिखा रही हूँ कि ये जो है आपका फीमेल पार्ट का जो है ऊपर स्टिग्मा. सबसे पहले जो फीमेल तो नीचे ओवरी नीचे है, लेकिन यहाँ बीच में स्टाइल है, इसके ऊपर स्टिग्मा. तो एक फ्लावर्स के पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे पहुँच रहे हैं तो जैसे ही स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन पहुँचे तो स्टिग्मा का अपर पार्ट क्या हो जाएगा, ब्रस्ट कर जाएगा और एक पॉलन ट्यूब बनने लगेगा. तो जितने पॉलन ग्रेन पहुँचेंगे वैसा ही पॉलन ट्यूब बनेंगे, लेकिन जो पॉलन ट्यूब एकदम ओव्यूल को ब्रस्ट करके ओव्यूल के अंदर पहुँच जाते हैं उसी में फर्टिलाइजेशन सक्सेस होता है. जैसे मैंने यहाँ पे आपके दो स्केच किया, एक में पॉलन ग्रेन जैसे ही यहाँ पे पहुँचा स्टिग्मा ब्रस्ट किया तो पॉलन ट्यूब तो यहीं तक बना, आगे नहीं बढ़ पाया. यहाँ पे तो संभव नहीं, लेकिन मैंने दूसरे फ्लावर्स में दिखा रही हूँ कि यहाँ पे जैसे ही पॉलन ग्रेन पहुँचा स्टिग्मा ब्रस्ट किया तो एक पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन किया. ये पॉलन ट्यूब जैसे ओवरी के पास आया तो ये ओव्यूल को ब्रस्ट करके अंदर आया. जैसे ओव्यूल को ब्रस्ट करके अंदर आया तो पॉलन ट्यूब का टिप वाला हिस्सा ये ब्रस्ट हो जाएगा और ब्रस्ट होकर के ओपन खुलेगा और खुलने के बाद इससे मेल गैमिट आ जाएगा. कहाँ आ जाएगा, इसके अंदर ओव्यूल के अंदर, और इसके अंदर आने के साथ ही यह जो है फीमेल गैमिट यानी कि एग्स के साथ फ्यूज कर जाएगा और फ्यूज करने के बाद वो क्या बनाएगा, जायगोट. जायगोट को कहते हैं फर्टिलाइज्ड एग. द फ्यूजन विथ एग्स विथ मेल गैमिट, that is called zygote. The formation of zygote, that zygote develop into embryo. That embryo is known as seeds. It is the reproductive unit of the flowers. ध्यान से रहेगा कि when the pollen grain reaches to the stigma, then the stigma bursts and make a pollen tube. Through this pollen tube, the male gamete comes into the ovule. When it comes nearer the ovule, then the ovule's outer part is burst and the pollen tube enters into the ovule, and the tip part of the pollen tube which will be burst and the male gamete comes out, which is fuses with the eggs and forms the zygote change into the embryo. और यही embryo जो है आपका हिडन जो है सीड्स बेबी प्लांट है जो कि सीड्स कहलाते हैं. तो इस तरह से प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट के बारे में बताऊंगी. मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द ह्यूमन बींग्स क्या है और उसमें कैसे है, फिर फीमेल का बताऊंगी.